Assalamu alaikum. Hello everyone. Welcome back to my YouTube channel and welcome back to my new another vlog. सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और क्या हम लोग तो ठीक हैं, लेकिन आजकल एक खातून हैं जो अमेरिका से आई हुई हैं और वो आई हैं जी अपने महबूब की खातिर। वो कहते हैं ना, गाना है ना, सात समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। तो ये गाना इन पे बिल्कुल फिक्स बनता है। मैं सुन रही थी सारी बातें और सारी चीज़ें, मैं तो हैरान थी। मैं तो सारों पे ही हैरान हूँ। एक तो मैं सबसे पहले उस लड़के पे हैरान हूँ, अहमद नाम है उसका, 19 साल उसकी उम्र है और इस औरत की 35 प्लस इसकी एज, और ये लग भी रही है कि अच्छी भली एक बड़ी खातून है और अपने 2 बच्चों मियाँ को छोड़ के अमेरिका जैसी सिटी को, सॉरी कंट्री को छोड़ के वो पाकिस्तान में आई हैं अपने महबूब की खातिर। तो इट्स मीन के प्यार बहुत ज़्यादा है। प्यार इश्क में बदल चुका है और प्यार इश्क जो है वो फिर जुनून में बदल गया है। अगर जुनून में ना बदलता, प्यार इश्क में ना बदलता तो यहाँ पे तशरीफ़ ना लाती। लेकिन जी चलें जी, आज बात करते हैं इस टॉपिक पे कि ये सब क्या हो रहा है पाकिस्तान में। आया अगर हमारे में से पाकिस्तानी कोई जाके इस तरह वहाँ पे बिहेव करती तो उसके साथ क्या ट्रीटमेंट करते वो लोग, उसके साथ वहाँ पे क्या होता, यहाँ पे उस खातून के साथ क्या। और आपको एक और बात बताती जाऊँ कि इस खातून को ऑलमोस्ट 3 मंथ्स होने वाले हैं। ये अक्टूबर में आई थी, नवंबर दिसंबर एंड जनवरी भी एंड हो गया। तो देखें जी, 3 मंथ्स हो गए हैं एंड शी स्टिल स्टेइंग हियर इन पाकिस्तान और कोई ख़ास एक्शन कुछ भी नहीं लिया जा रहा। बल्कि आप ये नोट करें कि वो दंदनाती हुई हर जगह पे फिर रही है, कोई उसको रोक नहीं रहा। उसका वीज़ा ख़त्म हो चुका था। फिर कहती हूँ अभी तो 18-19 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं वो तो अभी अंडे में से नहीं निकले होते। तो वो आजकल क्या हो रहा है, आजकल मैं कहती हूँ बच्चे बिल्कुल क्रेज़ी हो गए हैं। ये मुझे लगता है कि सोशल मीडिया ने उनको बिल्कुल पागल कर दिया है। लेकिन मैं आपको एक और यहाँ पे बात ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि बच्चियाँ जो कि आप इस चीज़ से इंस्पायर होते हैं ना, तो आप ये देखें कि जो लोग सोशल मीडिया पे भी अगर एक कामयाब और सक्सेसफुल अपना करियर चला रही है ना, उनके भी पीछे बहुत ज़्यादा एफर्ट और स्ट्रगल है। शॉर्टकट से आपको कभी भी कुछ नहीं मिलता। लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी लड़के और लड़कियां कुछ ऐसे हो चुके हैं कि वो चाहते हैं जी बस शॉर्टकट लें और हम भी इसी तरह हो जाए। ऐसा कभी कुछ नहीं होता। आई थिंक नहीं, बल्कि यकीनी तौर पर इस लड़के ने भी यही किया है कि जी मैं अमेरिकन लेडी के साथ अपना अफेयर चलाऊं, उसको बुलाऊं, शादी करूं और अमेरिका चला जाऊं। बाद में मैं अपने घर वालों को भी बुला लूँगा। अगर यही सोच वो अच्छे तरीके से कर लेता, एक ईमानदारी के साथ कर लेता, तो फिर भी उसने कामयाब हो जाना था। लेकिन चूंकि उसके दिल में कोई बेईमानी आई, उसने गलत सोचा, तो देखें कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। और दूसरी तरफ देखें जो अमेरिकन खातून है, क्या नाम है उसका, जेन से निकल गया, वो जो खातून आई है वो अपने बच्चों को छोड़ के, अपने हस्बैंड को छोड़ के, अपने मुल्क को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के आई। उन्होंने भी गलत किया। अब आप यहाँ देखेंगे लड़के के साथ भी गलत हो रहा है और जो खातून आई है, अमेरिकन खातून आई है, उनके साथ भी गलत हो रहा है। तो बेसिकली देखा जाए तो आप एक काम को अच्छे तरीके से, अच्छे वे में भी कर सकते हैं ताकि आप सक्सेसफुल हो। मैं हमेशा आपको बहुत सारे व्लॉग्स में ये बात करती हूँ कि हमेशा एक राइट वे को चूज़ किया करें। एनीवेज जी, बात करते हैं जी अमेरिकन खातून के बारे में जो अपने महबूब को मिलने के लिए इतनी दूर से आ गई। यानी कि प्यार इस कदर था कि वो इश्क में बदल गया, इश्क से फिर वो जुनून में बदल गया। और जब इश्क जुनून में बदल जाता है तो फिर कहाँ सात समुंदर पार और कहाँ, फिर तो दुनिया के किसी कोने में भी जो है ना जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो कहते हैं ना, सात समुंदर पार तेरे पीछे मैं आ गई, वो हिसाब हुआ है। एनीवे जी, बात करते हैं थोड़े से सीरियस नोट पे। पहली बात मुझे जो समझ आती है, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जो मैंने देखा है, वो ये है कि जो अमेरिकन खातून आई हैं ना,
पहली बात ये कि वो जो 3 महीने से, अक्टूबर से वो आई हुई हैं, ठीक है? 3 महीने से वो दर बदर आगे पीछे फिर रही हैं, उनको देख के भी अफ़सोस होता है। लेकिन इसमें देखें, आपके जो अमेरिकन कौंसल है, उनकी भी उनसे बात हुई। फिर उन्होंने उनको कहा कि जी इनको कुछ ना कहा जाए, पुलिस को बोला आगे पीछे जी इनको कुछ ना कहा जाए, ये अपनी मर्ज़ी करें। अब वो अपनी मर्ज़ी तो कर रही हैं, आगे पीछे फिर रही हैं। अब वो जाके उन्होंने अपने महबूब के फ्लैट के, अपनी बिल्डिंग के नीचे धरना दे दिया है, चूँकि वो अहमद अपनी फैमिली के साथ कब का फ़रार हो चुका है। वो इसको कोई वो मुँह नहीं लगा रहा, और ना, और ये कह रही है कि मेरी ऑनलाइन उसके साथ शादी हो चुकी है। आई एम पाकिस्तानी, आई एम मुस्लिम नाउ। ये वो कह रही है। उसको जब चीपा साहब ने उसको रेस्क्यू किया है, उसको अपने पास रखा है, सेफ हैंड्स में रखा है, तो वो उनको भी बहुत रूडली आंसर कर रही थी। वो ऐसे जवाब दे रही है कि जैसे उसके पीछे कोई हाथ है जो कह रहा है कि भाई करो जो दिल चाहता है करो। लेकिन ये गलत बात है। मैं कहती हूँ कि हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट को इसको सीरियस लेके इस मसले को वाइंड अप करना चाहिए। लड़का अगर चीटर है तो फिर आपको चाहिए कि उसको ट्रेस करें, उस पर केस करें, उसको पता चले कि उसने किसी खातून के साथ गलत किया है, चाहे खातून अमेरिकन है या पाकिस्तानी है या वट एवर, किसी भी कंट्री की है। किसी के साथ धोखाधड़ी करना ये भी एक बहुत बड़ा जुर्म है। हमारे पाकिस्तान पीनल कोड में भी इसको किया गया है कि इसके अगेंस्ट भी आप केस फाइल कर सकते हैं, आप एफआईआर भी कटवा सकते हैं जो आपको इस तरीके से इतनी दूर से बुला के और धोखा दे रहा है। लेकिन अगर ये नहीं कर सकते तो फिर आप इस तरह करें, जो अमेरिकन खातून है उनको आराम से उनका प्रॉब्लम को देखें कि अगर सॉर्ट आउट होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो उनकी टिकट करवाएं और उनको कंट्री में भेजें। सिंपल इज दिस। इतना हाइप क्रिएट कर देना और इतना इस प्रॉब्लम को फैला दिया है कि मतलब जैसे कोई बहुत ज़्यादा ही कोई बड़ी बात है। हर चीज़ का हल होता है, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती, सब कुछ पॉसिबल होता है अगर आप उसको तरीके से और एक लीगल वे के साथ उसको सॉर्ट आउट करें। अब वो जो अमेरिकन खातून है वो कर रही है जी डिमांड कि मैं तो शादी कर ली है, मेरी तो ऑनलाइन शादी हो गई है, मुझे तो पाकिस्तान की शहरियत भी दी जाए और मुझे मंथली 33 से 34,000 पाकिस्तानी भी थाउजेंड नहीं लाख दिया जाए, यानी कि 34 लाख मुझे दिया जाए, यानी कि डॉलर्स में क्या बनता है जी, $5,000, $5,000 दिए जाएं। लो भाई, ये नई बात आ गई है, वाह वाह, इसको मिल ही ना जाए कि $5,000। भाई हमें पाकिस्तानियों को ज़रूरत है, वी नीड अ लॉट ऑफ डॉलर्स एंड लॉट ऑफ पाउंड्स, और वो हमसे डॉलर्स मांग रही है और हमसे वो कह रही है कि, और वो भी इतने ज़्यादा। मतलब बात आप देखें कि क्या कॉन्फिडेंस है उस खातून का, क्या उसका, मैं कहती हूँ कि क्या उसकी डिमांड्स हैं, हद होती है। अच्छा, आपने ये भी नोट किया होगा कि कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं जिसमें उसने इतना रूडली आंसर किया है हर क्वेश्चन का। उसने कहा जी आप क्यों यहाँ पे स्टे कर रही हैं, आपने अहमद से शादी कर ली या ये वो, जो भी क्वेश्चन किया आगे से उसका एक ही जवाब था, नन ऑफ योर बिजनेस, नन ऑफ बिजनेस। ओके, ये एटीट्यूड जो है ना, ये वैसे नहीं है। ये एटीट्यूड किसी वजह से है कि उसके पीछे जो हाथ है ना वो बहुत ही बड़ा है, कोई जो उसको किसी चीज़ से रोक नहीं रहा, किसी चीज़ से मना नहीं कर रहा। हालांकि देखा जाए तो हमारे बकायदा ये कानून तो नहीं बना हुआ कि जी किसी ने प्यार मोहब्बत में आपको धोखा दिया तो उसके अगेंस्ट आप केस कर दें। देखिए, केस करने के लिए भी आपके पास एक पूरा मुवाद होना चाहिए, आपके पास पूरी चीज़ें सबूत के साथ होनी चाहिए, फिर जाके केस होते हैं ना। मजाक तो नहीं है कानून, कानून मजाक नहीं है कि ऐसे ही आपको कोई धोखा दे रहा है प्यार मोहब्बत में तो आप आके एफआईआर केस फाइल कर देंगे तो आप पे केस हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो जो कौंसल आई थी पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में जो सफारती खाना है अमेरिका का, उन लोगों ने आके उसके साथ बातचीत की, लेकिन वो नहीं मानी कि मैंने अमेरिका वापस नहीं जाना। फिर उन्होंने, जाहिर है उनका सिटीज़न है वो तो उसका ख्याल रखेंगे, क्योंकि जो बाहर की कंट्रीज़ हैं, स्पेशली ये अमेरिका है, कनाडा है, कोई भी कंट्री है, मैं किसी को मेंशन नहीं करी, लेकिन कोई भी कंट्रीज़ हैं वो अपने सिटीज़न का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं।
और मैं ये बात सोची थी कि क्या हमारी जब इधर जाएं हम क्या कहते हैं आउट ऑफ कंट्री, तो कुछ ऐसा हो तो वो कितना कुछ आपको सपोर्ट करेंगे। वैसे वो औरत के साथ होते हैं, औरत के बहुत हुकूक का ख्याल रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने 2-3 कंट्रीज़ में मैं गई हूँ और मैंने बहुत चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं कि वो अपनी अपनी क्या ख़ातून का और लेडीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। लेकिन अब यहाँ पे सवाल बस एक ही है कि जी हमारी गवर्नमेंट इतनी थी ढील क्यों दे रही है। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करे, उसकी टिकट करवाए, उसको वापस भेजे। वो कह रही है जी मेरे पास होटल में रहने के लिए भी किराया नहीं है, और 2-3 जगहों पे जो वो रही है 10-10 दिन 8-8 दिन, उसने वहाँ पे किराया नहीं दिया, रेंट नहीं दिया होटल का, क्योंकि वो कहती है मेरे पास पैसा नहीं है। अब मुझे पैसे दिए जाए, महीने $5000 दिया जाए ताकि मैं यहाँ पे घर बनाऊँ और अपनी फैमिली के साथ रहूँ। अब बंदा उससे पूछे कि कौन सी फैमिली, एक तो अहमद की फैमिली, वो तो फरार हो चुकी है, वो तो तुम्हें मिलने नहीं वाली। फिर तुम कौन सी मोहब्बत हासिल करने के लिए यहाँ आई हो जो मोहब्बत ही तुम्हें नहीं मिल रही, और मोहब्बत तुम्हें हासिल होना ही नहीं चाहती। और इट्स मीन कि तुम कौन सी फैमिली को लाना चाहती हो, अमेरिकन जो फैमिली है तुम्हारी उसको तुम लाना चाहती हो। अच्छा, एक इसके एक और बात भी आई है जी, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड में इसको काफ़ी सारा इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड ख़राब है, और इसके बेटे ने इस चीज़ की तस्दीक किया है कि ये ज़हनी तौर पर ठीक नहीं है। इसको नहीं पता चलता कि ये क्या कर रही है, क्या बात कर रही है। वैसे मेरी ऑब्जर्वेशन भी अभी तक जो है, हम भी आपको पता है वकील हैं तो हज़ारों लोगों से वास्ता पड़ता है, हज़ारों लोगों से मुलाकात होती है, हज़ारों लोगों की साइकी हम भी जानने शुरू हो गए। मुझे इस औरत की बातें सुन के 2 चीज़ों का अंदाज़ा आ रहा है। एक तो ये कि इसको जो किसी पीछे बड़े बंदे की शय मिली हुई है, जिस वजह से ये दंदनाती हुई फिरती है और रूडली जवाब देती है। दूसरा ये कि इश्क में आके जो सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे आई है और इसको इसकी मोहब्बत भी हासिल नहीं हो रही, उस वजह से इसको हो गया है जी ज़हनी तवाज़ुन ख़राब, जिस वजह से ये इस तरह बिहेव करती। ये 2 रीज़न्स है जिस वजह से ये बिहेव कर रही है। एनीवेज जी, कोई भी रीज़न है, औरत है, हमें चाहिए हम हर औरत का ख्याल रखें। औरत माँ बहन हर किसी के घर में है, और मैं ये चाहती हूँ कि गवर्नमेंट जो है इसके बारे में सीरियस इसको ले और इस मसले को सॉर्ट आउट करे, स्मूथली करे। अगर बहुत उसको है कि जी मैंने अहमद के साथ ही रहना है, तो अहमद को ट्रेस करें, उसकी फैमिली से रिक्वेस्ट करें, अहमद से रिक्वेस्ट करें कि बैठ के इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। इसके साथ शादी करनी है, इसको रखना है, नहीं रखना तो इसको स्मूथली टिकट करवाएं और इसको अपने मुल्क में अपने बच्चों के पास भेजें। हो जाती हैं मिस्टेक्स, गलतियां हो जाती हैं, औरत आ जाती है बातों में, लेकिन ये नहायत गलत बात है जी। अहमद की तरफ से भी हम शर्मसार है कि हमारा पाकिस्तानी छोटा भाई है और उसने ये हरकत की है, ये गलत हरकत है, इसका करना नहीं चाहिए था। लेकिन जो हो चुका होता है उसको वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन उस मसले को हल तो किया जा सकता है। तो अब इस मसले को इस तरह हल किया जाए जी, स्मूथली करके उसको वापस भेजा जाए ताकि वो अपनी कंट्री में वो वापस जा सके। और आप लोग यहाँ पे जो इतना तमाशा बना हुआ है इस चीज़ का, इतनी रेपुटेशन ख़राब होती है पाकिस्तान की, ये हमारे पाकिस्तानी इस चीज़ को नहीं अंडरस्टैंड करते। हम जिस कंट्री में जाते हैं, सॉरी टू से, रेपुटेशन ख़राब ही होती है। मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन अब हमें चाहिए कि इसको तमाशा मत बनाएं। वो औरत का तमाशा नहीं बन रहा, तमाशा हमारे पाकिस्तान का बन रहा है। इसको सॉर्ट आउट क्यों नहीं किया जा रहा? बीच में से बात कुछ भी नहीं है, इसको सॉर्ट आउट आराम से किया जा सकता है, ऐसे चुटकी में किया जा सकता है। आप लोग इसको हल करें और उस औरत को भी यहाँ से भेजें, और अगर अहमद का एक्शन लेना है तो उसका भी एक्शन लें, उसके अगेंस्ट भी केस करें धोखाधड़ी का, लेकिन प्रॉपर प्रूफ के साथ। अगर इस खातून अमेरिकन खातून के पास प्रूफ है तो उस पर भी केस करें। तो चलें जी, आज इस टॉपिक पे बात होगी। टॉपिक इंटरेस्टिंग ही है, लेकिन अफसुर्दगी वाला मेरे नज़र में है कि यार पाकिस्तान की रैपो ख़राब मत करें और तमाशा अपना मत बनाएं। हम अपना तमाशा खुद बनाते हैं, ये हमारी जो है ना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। तो अपनी इज्जत बनाएं, अपने इस मसले को हल करें। वो भी ये खातून है, जो कुछ हुआ उस पर मट्टी डालें और इसको हल करके ख़त्म करें। और हमारे जो बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स और सब कुछ है, प्लीज़ खुदारा वो भी इस चीज़ को इतना हाइप क्रिएट मत किया करें। मसले को हल करने के बजाय मसले को आप लोग बिगाड़ देते हैं। एनीवेज जी,
उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ भी आई होगी। तो इंशाल्लाह ताला मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ, नई एंटरटेनमेंट के साथ और नए अपनी वीडियोस और व्लॉग के साथ। और अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, शेयर करना नहीं भूलना, लाइक करना नहीं भूलना। अपना ख्याल रखा करें, दूसरों का भी ख्याल रखा करें, नेगेटिविटी को अपने जहन से निकालें और पॉजिटिव रहना सीखें। अपना ख्याल रखिएगा। इसी टॉपिक के साथ एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।